अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको दो अदद हिकायात उस्मानी में से आपको एक भैंस के सींग और सरमाया और दूसरा कीकर का बेटा दो हिकायत सुनाई थी आपको। और अब हम आपके सामने सफ़र नंबर 22 से एक और हिकायत जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही यानी कि लेसन देने वाली है। तो इसका नाम है बोलने वाली कार। ठीक है, ज़रा मॉडर्न भी है, तो चलें आज इसको सुनते हैं। कहते हैं कि एक कार फराटे भरती हुई लाहौर पहुंची। लाहौर को उन्होंने एक ऐसे ही एक यानी कि लाजमी नहीं है कि वो लाहौर ही पहुंची, मतलब एक शहर। लाहौर पहुंचते ही फ्रंट सीट बोली, वाह कितनी सहूलत से मैं लाहौर पहुंच गई, बिल्कुल फ्रेश तरो ताज़ा। यह सुनकर डैशबोर्ड भी इसी तरह इतराया कि वो पूरी तरह चमक दमक में है, बिल्कुल फ्रेश है और उसके माथे पर सफ़र की कोई थकान नहीं है उसके चेहरे पर। ठीक है, फिर इन दोनों यानी फ्रंट सीट ने और डैशबोर्ड ने मिलकर टायरों की, व्हील्स की खूब गीबत की। क्या ही गंदी मखलूक है, पता नहीं किस किस गंद में पाँव मार मार कर लाहौर पहुंचे होंगे। व्हील्स, टायर्स। टायरों ने जब ये सुना तो बोले, भाई बिलाशुबा हम तरह तरह के हालात से गुजर कर लाहौर पहुंचे हैं और हमारी जान यानी हमारा जिस्म जो है, हमारा वजूद पूरा गलाजत से अटी हुई है हमारी जान। लेकिन अगर हम ये सब ना झेलते, यानी ये रास्ते का गंद अगर हम ना झेलते, खुद पर ना आने देते, कबूल कर लेते, तो तुम लोग यानी फ्रंट सीट या बैक सीट और डैशबोर्ड और अंदर का जो इंटीरियर है, तुम लोग कैसे इस तरह साफ सुथरे फ्रेश तरोताज़ा पहुंचते लाहौर अपनी मंजिल। जब इन सब ऑटो पार्ट्स की ये गुफ्तगू सुनी तो कार ड्राइवर जिसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी वो सुनकर काफ़ी देर तक मुस्कुराता रहा और अपने वजूद पर, अपने गिरदो पेश पर, आलम खारिज पर, निज़ाम आलम पर उसने गौर किया और दूर तक इस मिसाल की जो तत्बीक थी, इंतबाक था, एप्लीकेशन, वो पूरे वाइडर पर्सपेक्टिव में और फिर अंदरूनी अपने इस आलमुल असगर यानी इस माइक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म पूरी आलम खारिज जो है, पूरी यूनिवर्स के ऊपर इसने अप्लाई किया इसी सेम फार्मूला और सेम थ्योरी और सेम एग्जाम्पल को। और देर तक वो मुस्कुराता रहा। तो वाह। तो मुझे इकबाल ने कहा था ना कि खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर। कहते हैं खुदा अगर तेरे दिल को सुनने वाली हिस और वो नूर दे दे ना, नूर समात, तो फिर तू इन बेजान अशिया से भी नसीहत ले ले। ठीक है, इशारा क्या था इस वाक़ये में इन्होंने बयान किया। कहते हैं जो लोग कायनात के हकीकी निज़ाम को समझते हैं वो हिफ्ज़ मरातिब यानी मरातिब दराजात में जो फ़र्क है ना, तफावत है, इसके बावजूद सारे दराजात की मखलूक की यकसा कदर करते हैं। हर शय की एक अपनी अहमियत है। आप एक घर बनाते हैं तो घर में बड़ा अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, बड़ा अच्छा लॉन, बड़ा अच्छा पॉच, बड़ा अच्छा कार गराज, सब चीज़ें बनाते हैं। वेटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, स्लीपिंग एरिया, लिविंग एरिया, सब चीज़ें बनाते हैं। लेकिन उसी घर के नीचे एक सेवरेज की लाइन भी जा रही होती है सेवेज के लिए, ताकि पानी का ड्रेनेज होता रहे। तो क्या वो ड्रेनेज, वो जो सेवेज की लाइन है, अगर वो ना हो, निकाल दी जाए घर में से कि भाई इसमें तो गंदा पानी जा रहा है, ये तो गंद को पकड़े हुए, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या घर बाकी रहेगा? घर वाले लोग रह सकेंगे घर में साफ़ सुथरे और नशात आमेज़ ज़िंदगी गुजार सकेंगे? नहीं गुजार सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो कायनात का निज़ाम है, इसमें हर शय, हर वजूद, हर बंदे जिसने कोई गंद उठाया हुआ है, कोई भारी बोझ, हर शय की, हर पुर्जे की एक अपनी अहमियत है, अपनी इंट्रिंसिक एक उसकी वैल्यू है, एक इम्पॉर्टेंस है। हमें इसको समझने की और हर शय को उसका मुनासिब, उसका ड्यू रिस्पेक्ट, उसका जायज़ मकाम देने की ज़रूरत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।